सबसे पहले तो मैं जो तमाम हमारे मुअज़्ज़िज़ अराकीन हैं जो मुख्तलिफ़ वज़ारतों पर फाइज़ हुए, मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं नहीं था पिछले गुज़िश्ता एक दो इजलास में, बिलखुसूस जनाब स्पीकर साहब एक अहम इजलास जो हमारा इससे कबल मुनक्किद हुआ इन कैमरा ब्रीफिंग रेकोदिक के हवाले से। बलूचिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा अवाम में एक तशवीश पाई जाती है क्योंकि बलूचिस्तान के साइल वसाइल या बलूचिस्तान में CPEC के मामलात हों, बलूचिस्तान के गैस के मामलात हों, बलूचिस्तान के सोने और चांदी के मामलात हों, बलूचिस्तान के मुलाजमतों के मामलात हों, हमेशा से ये एक रविश रही है कि इस्लामाबाद बड़े खुफिया अंदाज में बलूचिस्तान के मामलात को ख़ुद टैकल करती है और उसके बाद कोई फ़ैसला सादिर करके हमें कहता है कि आप इस फ़ैसले के पाबंद हो। इन कैमरा ब्रीफिंग अच्छी चीज़ है, या इसको इन कैमरा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर सोने और चांदी के ये ज़खायर हज़ारों किलोमीटर पर पड़े हुए हैं, किसी की आंख से छुपे हुए नहीं हैं, तो हज़ारों किलोमीटर वाले सोने और चांदी की ज़मीन का मुआहदा क्यों लोगों की आंखों से खुफिया रखा जा रहा है? दुनिया के अंदर ये पहला कोई मुआहदा होगा जो इतना बड़ा, जो 1000 अरब बिलियन डॉलर का है, 500 बिलियन डॉलर के इसमें रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर थर्ड पार्टी अगर इसकी असेसमेंट करवाई जाए तो मेरे ख्याल में ये 700, 800, 1000 अरब डॉलर, जो पाकिस्तान के तकरीबन कई हज़ार अरब डॉलर से गुजर जाएगा। तो इसके जो मुआहदा है वो मुआहदा अभी तक, या मुआहदे के जो उसमें शिके हैं, या मुआहदे का जो उसके सारे कंपोनेंट्स हैं, या इस मुआहदे से बलूचिस्तान की हिस्सेदारी है, शराकतदारी है, या सबसे बढ़कर जो आइन के अंदर 172 सबसेक्शन 3 के तहत साइल व वसाइल पर सूबों की हाकिमियत को 18वीं तरमीम के तहत तस्लीम किया गया है, वो अभी तक वाज़ेह नहीं है। हम यहाँ पर बात ये नहीं कर रहे कि बलूचिस्तान को 10% दिया जाए, 20% दिया है, 25% दिया जाए। बलूचिस्तान हक़ के मिल्कियत की बात करता है और हक़ के मिल्कियत का तसव्वुर 50% से ज़्यादा पे होता है। अगर आप 50% से 1% कम के भी मालिक हैं, आप हक़ के मिल्कियत का तसव्वुर कायम नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि अगर 50% TCC के पास होंगे, 25% इस्लामाबाद के पास होंगे, बलूचिस्तान को 25 या 30% मिलेंगे, तो हमारी हक़ के मिल्कियत का तसव्वुर जो है। बलूच साहब, इस पर मेरे ख्याल से तफसीली निशिस्त हुई, आपके पार्टी के मेंबर्स आए हुए थे। मैं आ रहा हूँ स्पीकर साहब, मैं आ रहा हूँ, मैं इसीलिए आ रहा हूँ। अवाम को नहीं था पता, ये मिल्कियत, ये दौलत बलूचिस्तान के अवाम की है, हुकूमत बलूचिस्तान की नहीं है। ये असम्बली में हम बैठे हुए लोग यकीनन हम अपने नुमाइंदे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इन कैमरा ब्रीफिंग में जो दोस्त आए, अच्छी बात है अगर उनको कुछ मालूमात दी गई, वरना एक्सिट के वेबसाइट पे जाएं, 635 सफ़े पर मुश्तमिल एक्सिट की डिसीजन पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 63 सफ़ात पर मुश्तमिल है। मैंने 1.5 घंटे उस पर 2019 में तकरीर की है। वो ब्रीफिंग मालूमात होती हैं, ब्रीफिंग जो है एग्रीमेंट नहीं था, उसमें एग्रीमेंट पेश नहीं की गई। तो मैं इस असेंबली के तवस्सुत से, क्योंकि बाद में सुनने में आए कमेटी भी बनी है, उस कमेटी में हमें भी शामिल कर दिया गया है, उस कमेटी का कोई इजलास हुआ नहीं है, मैं दोबारा इस बात पे इंसिस्ट करता हूं कि इस्लामाबाद को यह पाबंद बनाया जाए कि जो भी TCC के साथ या आर्बिट्रेशन के तहत एक्सेड ने, जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट के कहने पर जो आर्बिट्रेशन हुई है, अगर कोई भी मुआहदा TCC के साथ तय पा रहा है, वो पहले इस ऐवान में पेश किया जाना चाहे। उसके तमाम शिक, उसमें चाहे हमारी पार्टनरशिप है, हमारी मिल्कियत है, मुलाजमतें हैं, रिफाइनरी है, क्योंकि हमारे पास सेंधक का तजर्बा पड़ा हुआ है, वो हमारे सामने एक नाकाम तजर्बा है। आज चागी की सूरत हाल आपके सामने है, आज बलूचिस्तान के दीगर इलाकों की सूरत हाल आपके सामने है। 43 के करीब मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल वाला ये सूबा, आज यहाँ के लोग अरबपति होते, आज इनको दुनिया के सारे वसाइल नसीब होते। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ, मैं अपने दोस्तों को जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, बिलखुसूस ज़हूर साहब हैं, ज़िया साहब हैं, असद साहब बैठे हैं, मक्सी साहब बैठे हैं, बाकी दोस्त बैठे हुए हैं, कि ये बात इस्लामाबाद को हमने गोशगुजार करनी है, या जो कमेटी बनी है आपने नोटिफाई किया है, उस कमेटी का इजलास तलब किया जाए। ज़हूर साहब, अगर जो कमेटी यहाँ पर जान जमाली साहब ने, मैंने सुना था, मैं यहाँ पे नहीं था, अगर वो कमेटी बनी है, वो कमेटी का नोटिफाई किया जाए, उसका एक इजलास तलब करके इस्लामाबाद में ये बात आगे बढ़ाई जाए कि कोई एग्रीमेंट उस इन ब्रीफिंग के बाद नहीं, एक बिल्कुल ऑन कैमरा सेशन हो, पूरे बलूचिस्तान के अवाम को उस मुआहदे का तर्जमा बलूची में, बरावी में, पश्तो में, सिंधी में, अजारगी में, अरबी में, सारी जुबानों में करें और उसको अखबारात में मुश्तर करें। ये 200 से 400 साल तक ये मुआहदा कायम रहेगा। ये हमारी नस्लों का मुआहदा है, ये किसी 1, 10 से 15 साल का कोई मुआहदा नहीं है, ये किराए का नहीं है, ये कुदरती वसाइल पर। तो लिहाजा जनाब वाला, एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त बलूचिस्तान में जो सूरत हाल है, ये नहीं है कि एक ट्रांजिशन हुआ बलूचिस्तान में। हम सब की ख्वाहिश है कि एक अच्छी, वेलकम सीएम साहब,
बलूचिस्तान में एक ट्रांजिशन आई, उस ट्रांजिशन के बाद लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत हैं और हम समझते हैं कि 100 दिन हमारे पूरे हो गए हैं। तकरीबन 100 दिन में लोगों के काफी ज्यादा सवालात हमारी तरफ डायरेक्टली आ जाते हैं कि आया हुक्मरानी और हुकूमत की तरीक़ेकार में बेहतरी आई है, क्या जो बेरोजगारी के हवाले से इकदामात हैं उनमें कोई तेजी आई है, नहीं आई है। नवाब साहब ने बड़ी अच्छी बात की लापता अफराद का। मैं क्योंकि जब मैं बाहर था तो ग्वादर में जब धरना हो रहा था तो सबकी नजरें ग्वादर पे लगी हुई थी, लोग ये समझे कि शायद हम ग्वादर को या बलूचिस्तान को भूल गए हैं। मेरे ख्याल में कुद्दूस बिजंजो साहब को, सीएम साहब को, हमारे छोटे भाई, हमारे भाई हैं, उनको ये बात वाज़ा कर देना चाहिए था कि जिस दिन हमने ना वोट दिए हैं, ठीक है, हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हम वजारत पे फायज नहीं है, लेकिन जब वो हमारे पास हिमायत के लिए आए थे, उस हिमायत के लिए हमने कोई 4-6 फुट सड़क के लिए, कोई 2-4 गज नाली के लिए, कोई 5-10 घंटों के लिए बलूचिस्तान की ये इस हुकूमत की इतनी बड़ी ट्रांजिशन तब्दीली नहीं लाई। ये चीजें शायद जाम कमाल भी आखिरी दिनों पे एग्री कर गया था मैं देने के लिए। यहां पर जो सबसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग हुई वो यही था, वो मैं पढ़ के जरा इसलिए सुनाना चाहता हूं ताकि लोगों को कुछ चीजें वजह हो। एक तो यह है कि मुत्तहिदा अपोजिशन दर्ज झैल नुकात के तहत बलूचिस्तान में अक्टूबर 2021 में कायम होने वाली अब्दुल कुद्दूस बिजंजो की क़यादत में हुकूमत की हिमायत करेगा। नंबर 1, बलूचिस्तान में जारी इंसानी हकूक की पामाली बशमूल लापता अफराद CTD के जरिए मावरा अदालत कत्ल गारतगिरी के मुकम्मल रोकथाम के लिए संजीदा इकदामात उठाए जाएंगे। ये नुक्ता नंबर 1 था। गवर्नेंस का सबसे बड़ा क्राइसिस बलूचिस्तान में इंसानी हकूक का है। दूसरा हमारा यह था कि जो सीमेंट कंक्रीट सेंट्रिक PSDP जाम कमाल 3 सालों में बलूचिस्तान को दे के गया था, बलूचिस्तान की हुक्मरानी को तबाह बर्बाद करके, उस पर एक संजीदा सी रिव्यू होगी, उस पर एक डिस्कशन होगा। वो ये है कि 2020 और 21 में गैर मुंतखब नुमाइंदों, गैर जरूरी स्कीमों, गैर पैदावारी मंसूबों को कानूनी तरीके से तब्दील करके अवामी फलाह बहबूद के मंसूबे में तब्दील किया जाए। इस पे 100 दिन गुजर गए हैं, अगर हुए हैं, मैं शायद किसी मीटिंग में नहीं हुआ हूं, मैं दोबारा ये अपने दोस्तों से, बिलखुसूस ट्रेजरी बेंचेस के CM साहब बैठे हुए हैं, उनको ये कहता हूं कि ये बहुत ही संजीदा मामला है। ये बलूचिस्तान की तरक्की और तामीर की बुनियादों को दुरुस्त करने का फैसला है। कंक्रीट सेंट्रिक डेवलपमेंट से सर्विस डिलीवरी की तरफ बलूचिस्तान को ले जाना है। हमने कोई ऐसे संजीदा। तीसरी जो बात थी हमारी, बलूचिस्तान के सरहदी बशमूल तेल के कारोबार से मुंसलिक अफराद के रोजगार के मुस्तकिल हल के लिए कमेटी और वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर मसले का मुस्तकिल हल किया जाए। आज ये जो बाद में धरना दिया गया, उन सबको पता था ये मसले हल होंगे और कुछ पेशरफ्त हुई है, इस पे चेक पोस्टें खत्म हुई हैं, इसलिए कि ये हम उस हमारे मुआहदे में शामिल था। बाद में कुछ लोगों ने इसका फायदा उठाकर ग्वादर में लोगों को यरगमाल बनाने की कोशिश की, उन्होंने इसी को जो है अपना सौदाबाजी की कोशिश की। मैं ये कहता हूं कि ग्वादर के साइल वसाइल सरहदों के अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा हम करते रहे और ये हमारा वादा हम करेंगे। किसी को ये इजाजत नहीं देंगे कि वो कम अज कम जो है ये कहे कि जी बलूचिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे इस पर खामोशी इख्तियार की है। इसके अलावा बलूचिस्तान के साहिली बाशिंदों की जमीनात, इंतकाल आबादी, माहीगीरी, गैर कानूनी ट्रॉलिंग के रोकथाम, और आज CM साहब बैठे वो बिल्कुल मेरे ख्याल में उठ के इसको इंडोर्स करेंगे कि यही बातें थी जिनकी बुनियाद पर हम 23 के करीब 24 के करीब अपोजिशन के अरकान ने सपोर्ट किया। जहां हुकूमत के 3 साल दौर में गैर मुनसिफाना और गैर मुसावी तरक्याती अमल की हौसला शिकनी करते हुए तमाम अरकान असम्बली बशमूल अपोजिशन हल्कों को यकसा फंड्स की फरामी, हल्कों में गैर मुंतखब अफराद के मुदाखलत का खात्मा। सना बलोच साहब, ये मेरे ख्याल से आप लोगों के बीच में एक मुआहिदा हुआ है। ये बीच ये असेंबली में हुआ था, तो कोई हमारे ये असेंबली, मेरी बात एजेंडे की तरफ आते हैं, ये तो आपका आपस में जो है मेरे ख्याल से जनाब स्पीकर साहब, 1 मिनट, मैं सिर्फ इसलिए कि जनरल परसेप्शन अवाम में कि जी शायद हम हुकूमत में नहीं है। हम बिल्कुल एक जाबिर जालिम हाकिम से बलूचिस्तान को निजात दिलाने में अपना किरदार अदा किया, और इसीलिए किया कि ये चीजें, अब कुछ चीजें जनाबे वाला, मैं दोबारा आपकी तरफ आ जाता हूं। हमने अगर इन मामलात पे, ये वो चीजें थी जो मोटी मोटी जिनकी बुनियाद पर हमने हुकूमत को जो है उस वक्त जाम कमाल की मुखालफत की और हमने कहा हमने उनको सपोर्ट किया, गो कि उनके अपने वोट मुकम्मल थे। इस वक्त मैं समझता हूं कि कुद्दूस बिजंजो साहब को बहुत खुल कर लो अवाम के सामने ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए कि चेक पोस्ट के खात्मों में, गैर कानूनी ट्रॉलिंग माफिया के खात्मे में, ग्वादर में जो है साहिली तिजारत के हवाले से
उन्होंने एक ऐलान तो किया, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अभी तक बलूचिस्तान में टोकन का सिस्टम राइज है, लोग अभी तक दरपदर हैं, लोगों को अभी तक लाइनों में खड़ा किया जाता है। बलूचिस्तान में ये टोकन का सिस्टम खत्म किया जाए। बलूचिस्तान की तेल है, घी है, खुर्दनी अशिया है, उनको बिला रोक टोक बलूचिस्तान में उनकी आमद जाए। सर आखिरी बात, एक बात, मैं जब आया हूं तो ये 3-4 कैंप अभी तक लगे हुए थे, और मेरी जाती तौर पर ख्वाहिश है कि ये जाम कमाल का विरसा है। ये कैंप जो यहां पर एहतजाजी कैंप लगे हुए थे, खुदा करे कि ये सिलसिला खत्म हो। मैं गया हूं जाती तौर पर पीएमसी का जो एक इशू है, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का, हमारे नौजवान बच्चों के साथ। आज इन्होंने कल ये एक लेटर निकाला है 13 जनवरी को, कि जो एक कंसेशन दिया गया था इनकी रजिस्ट्रेशन के हवाले से नौजवानों के, पीएमसी ने बैक जुम्बश कलम खत्म कर दिया है। ये बलूचिस्तान एक वफाकी वैदत है, एक छोटे से इदारे को जिसका नाम पीएमसी है, बलूचिस्तान के 650 बच्चों की जिंदगी के साथ खेलकर रोजाना जब वो नींद से उठते हैं एक नया लेटर निकालते हैं। ये इतनी डिस्क्रिमिनेशरी, इतना गैर मुनसिफाना फैसला बलूचिस्तान के ऊपर, और इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे। जालावान मेडिकल कॉम्प्लेक्स का काम जाम कमाल ने बंद करवाया, आज आते हैं तो वहां पर फैसिलिटीज पूरी नहीं है, पीएमसी वालों को बहाना मिल गया। लोलाई मेडिकल कॉलेज का काम मुकम्मल नहीं हुआ, जाम कमाल ने उसको बंद करके पैसे जो है शाखर्चियों पे लगाए, जीप रैलियों पे लगा दिए। लोग आते हैं लोलाई मेडिकल कॉलेज पर भी एतराज करते हैं। जाम कमाल की गलती की वजह से केश मेडिकल कॉलेज का इशू हुआ। जनाब स्पीकर, इसके अलावा साहब मेरे ख्याल से अभी जाम कमाल साहब नहीं है, मैं बिल्कुल मैं सर आखिरी मेरे ख्याल से अभी तक ज्यादा टाइम नहीं। देखिए सर, इन गैलरियों में अभी भी जो लोग बैठे हैं, ठीक करने में जो है वक्त लगता है। एक मिनट, आज जो है, आज इन गैलरियों में बैठे हुए इतने नौजवान हैं जिनके साथ हमने 3 साल मुसलसल सड़कों पर तकलीफें काटी। इनमें CNW के मुलाजमीन हैं जिनकी मुस्तकिली का है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि ग्लोबल टीचर्स के हवाले से 2.5-3 साल तक हम उनके साथ जद्दोजहद करते रहे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस हुकूमत को, उसने इस सिलसिले में अच्छा इकदाम उठाया और 1600 के करीब ग्लोबल टीचर्स को उनको परमानेंट कर दिया गया। लेकिन जनाबे वाला, बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि मुलाजमत के हवाले से हुकूमत को अपना एक टाइम फ्रेम के अंदर बड़ी स्टेट फॉरवर्ड पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ये जो 361 मुलाजमीन के साथ हमने वादा किया, 100 दिन गुजर गए हैं, इनके बच्चे अभी भी भूखे प्यासे हैं, इनके साथ जो है मामला हल होना चाहिए। डॉक्टर्स और पैरामेडिक के साथ कल मैं मिला, वो भी बात करने के लिए तैयार है, उनकी भी बात सुननी चाहिए। लिहाजा ये जो जाम कमाल बलूचिस्तान को एहतजाजिस्तान बना गया था, हम सब की मिलकर कोशिश यही होनी चाहिए कि इस ट्रांजिशन में, इस तब्दीली में हम सबका बड़ा किरदार रहा है। तो लिहाजा उस एहतजाजिस्तान से बलूचिस्तान को वापस बलूचिस्तान बनाया जाए। सीएम साहब इधर मौजूद नहीं थे। सीएम साहब, मैंने रेकोदिक के हवाले से कुछ बात की है, उम्मीद है जरूर साहब आपको कन्वे करेंगे कि रेकोदिक का मुआहदा असेंबली में पेश होगा, उसके तमाम शिक और उसके तमाम जो मामलात हैं वो यहां पर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। उसके बाद इस्लामाबाद को इख्तियार दिया जाए कि उस पर फैसला करे। लिहाजा इसके बगैर अगर रेकोदिक पे कोई फैसला होता है जिसमें बलूचिस्तान का हिस्सा 50% से कम होगा, यकीनन हम अपने एहतजाज का मुकम्मल तौर पर महफूज रखते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया सना बलोच साहब।